कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। चलेगा थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग हो जाने दो, बस फिर चालू हो जाएगा तुरंत। और भक्तों, जब सतयुग में कश्यप ऋषि के यहाँ पर दिति के गर्भ से हिरण्यहिड़ा कश्यप ने जन्म धारण किया, बेटी का भी एक जन्म हुआ जिसका नाम था सिंह का। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बताओ हिरण्य और हिरण्यकश्यप कौन थे? श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, हिरण्य और हिरण्यकश्यप द्वारपाल हर के प्रिय को जय और विजय जान सबको, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामसी असुर देह दिन पाई। भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के, जो बैकुंठ धाम के 6वें द्वार पर अपने पहरा बजाते थे, अपनी ड्यूटी बजा रहे। एक बार हरि ने कहा, हे जय विजय, देखिए मैं राजभवन में आराम करने के लिए जा रहा हूँ, और अगर कोई हमसे मिलने हेतु आए तो कह देना कि पहले हमें प्रभु से अनुमति लेना है, बिना अनुमति कोई किसी को आने मत देना। आज भगवान तो चले गए, तब तक क्या हुआ, सनक सनंदन सनातन संत कुमार 5 द्वार पार कर गए, 6वें पर पहुंचे। जय विजय ने रोक लिया। जय विजय ने कहा कि आप रुक जाइए, पहले हम भगवान से पूछ कर आए। बोले चारों ऋषि कि भगवान से मिलने के लिए भला कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता, और तुम भगवान के दरबार में रहकर भी असुरों वाला काम कर रहे हो, रोकने का काम कर रहे हो। और तुमने मुझे रोका है, तो मैं श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे। जब श्राप दिया तो जय विजय भाग के भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले प्रभु, हमारा उसमें क्या दोष था? हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। आपने कहा था कि बिना अनुमति के मत आने देना, और मैंने वही आज्ञा को निभाया, तो आज उसी आज्ञा को निभाते निभाते मुझे 3 जन्म का श्राप मिल गया कि 3 जन्म तक मैं असुर बनूंगा। जैसे ही जय विजय के शब्द सुने प्रभु ने, प्रभु बोले कोई बात नहीं है, ऋषियों ने श्राप दिया है तो सुनो, तुम असुर जरूर बनोगे, और इतने बड़े असुर बनोगे कि तुम्हें मारने के लिए मैं अवतार लेकर आऊं। तो पहले जन्म में सतयुग में हिरण्य और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र बने। इस तरह से भक्तों 3 जन्म धारण किए। अब पहले जन्म की बात है। हिरण्य पातालपुरी का राजा बना, पृथ्वी समेत के
आज भक्तों पाताल लोक ले जाने लगा, तब भगवान ने 12 रूप धारण किया और 12 रूप धारण करके हिराज का वध किया और पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को प्रदान की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, जब हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ कि हमारे भाई को छल के द्वारा नारायण ने मार दिया है 12 रूप बनाकर, तो आज से नारायण हमारा शत्रु है और हम अपने भाई की मृत्यु का बदला लेंगे। लेकिन नारायण पर विजय प्राप्त करना कोई आसान नहीं है और हम किसी देव का तप करेंगे और फिर वरदान मांगेंगे। आज भक्तों चला हिरण्यकश्यप जंगल की तरफ तप करने के लिए। जैसे ही तप करने के लिए चला और एक वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठा, सोचा किसका तप करें किसका तप करें। तब याद आया कि चलो ब्रह्मा जी को मनाते हैं, क्योंकि महादेव के बहुत भक्त हैं और नारायण को हम मनाएंगे नहीं, नारायण तो पहले से ही शत्रु है। ब्रह्मा जी के भक्त 2-4 ही हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आज ब्रह्मा जी का तप करने के लिए चला। इधर देवराज इंद्र ने देखा तो भक्तों अरे मैठी पड़ी हुई सारी भीग रही है, जरा उठवा लो भैया। व्यवस्थापक कहाँ हो? ये चांद की खुल रही है ऊपर से, कहाँ हो व्यवस्थापक? बता देगा सब ऐसा ही कहा। और देव गए घबराए, गुरु बृहस्पति जी बुलवाए। और हाथ जोड़कर सभी देवता दुख में समझाए।
परसा बंद करो माला जय कन्हैया बंसी धारे आया
गोरी फिर बादल में मिल जाते धरती में जड़ाती धरती में जड़ाती श्याम लीलावती जाते गोरी में जड़ाते गोरी में जड़ाते श्याम लीलावती जाते धरती में जड़ाती धरती में जड़ाती श्याम लीलावती जाते गोरी में जड़ाते गोरी में जड़ाते तुम कीर्तन हम ताली कीर्तनो ताली बजते तुम कीर्तन हम ताली बनते कीर्तनो ताली बजते और सत्संग में मिल जाते गली में जड़ाती गली में जड़ाती सत्संग में मिल जाते गोरी में जड़ाते गोरी में जड़ाते श्याम नगीना बने जाते गली में जड़ाती गली में जड़ाती श्याम लीलावती जाते गोरी में जड़ाते गोरी में जड़ाते बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायण 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 कहने लगे। जब नारायण नारायण कहा, हिरण्यकश्यप के कान में आवाज पड़ी कि जब हम तप करने जा रहे, अच्छा काम करने जा रहे हैं और अच्छे काम में दुश्मन का नाम ले दिया जाए तो बुरा हो जाता है। हमारे शत्रु का नाम कौन ले रहा है? चारों तरफ मुड़ करके देखा, कोई नहीं था। फिर बैठ गए तप करने। फिर गुरु बृहस्पति जी तोता के रूप में नारायण 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 कहने लगे। हिरण्यकश्यप ने फिर देखा, कोई नहीं। अब पेड़ की तरफ देखा तो तोता बैठा हुआ है। समझ गए यही तोता हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। आज भक्तों, हिरण्यकश्यप एक पत्थर उठाता है और तोता की तरफ मार देते हैं। तोता उड़ गया। फिर बैठ गया हिरण्यकश्यप तप करने के लिए। और जब फिर से बैठा, फिर तोता आया और नारायण नारायण बोला। विचार किया हिरण्यकश्यप ने कि मुझे लगता है मैं शुभ मुहूर्त में घर से नहीं आया, अब अपने घर चलो और कोई मुहूर्त निकलवाएंगे तब तप करने आएंगे। हिरण्यकश्यप अपने घर चला। हिरण्यकश्यप की रानी का नाम था कयादू। कयादू ने देखा कि हमारे पति तो तप करने गए थे और इतनी जल्दी कौन से देव को प्रसन्न कर लिया जो घर भी आ गए। पूछा हिरण्यकश्यप से, हे नाथ ये बताओ तुमने किसका तप किया था और क्या वरदान मांगा था, क्या मिला आपको? हिरण्यकश्यप बोला, रानी वरदान तो हम तब मांगते जब हमारा तप पूर्ण होता। हमारा तप पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्या हो गया कि जैसे ही मैं तप करने चला तो पता नहीं कहां से एक तोता आया और नारायण 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 कहने लगा। विचार किया रानी ने कि हमारे पति अपने मुख से कभी नारायण नहीं बोलते और आज चलो बताने में ही नाम बोल रहे नारायण, तो क्यों नहीं है इतनी बार पूछा जाए कि इनके मुख से 108 की माला पूरी हो जाए और हमारे पति का कल्याण भी हो जाए। अब घर के अंदर ले गई, भोजन की थाली परोसी। फिर पूछा, महाराज वो तो कैसे बोल रहा था
कब तो नारायण नारायण बोल रहा था। फिर पूछा थोड़ी देर में कैसे बोला वो तोता, फिर बताया नारायण 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 बोला। यहाँ तक कि भक्तों इतनी बार पूछा कि 108 की माला पूरी करवाई। अब कहा एक से 8 की माला पूरी करवाई और कहा हे नाथ अब आप तप करने जाओ। हेड़ा कश्यप अब जंगल में चला तप करने के लिए और ब्रह्मा जी का इतना घोर तप किया कि उसके शरीर पर दीमकें चढ़ गई। और जब दीमकें चढ़ी अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और अपने कमंडल से जल के छींटे हिरण्यकश्यप की तरफ मारे तो सारी मिट्टी हट गई। हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बख्श वरुण वरदान मांग लो। वरदान के लिए बोला। हिरण्यकश्यप बोला हे ब्रह्मन हमने आपको इसलिए प्रसन्न किया था कि वरदान मांगे और वरदान मांगेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना मना मत करना। बोले नहीं, तुमने हमारा तप किया है, जो मांगोगी हम वही देंगे। आज भक्तों हिरण्यकश्यप ने मांगा कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। भीतर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना नर से ना पशु से, ना किसी हथियार से, और यहाँ तक कि साल के 12 महीने में ना मरा। इतना मांगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया सब कुछ तो मांग लिया, अब कह रहा है केवल इतना ही चाहिए। सोचने लगे ये वरदान तो हम देवताओं पर ही भारी पड़े। अब तो ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो ज्यादा बड़े डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास 4-5 दिन पहले से नंबर लगाना पड़ता है? तब कहीं नंबर आता है। जैसे डॉक्टर जी भोलेनाथ भगवान नारायण, इनके पास पहले से नंबर लगाना पड़े। और ब्रह्मा जी जैसे डॉक्टर 2-4 ही मरीज मिले पूरे दिन में, तब प्रसन्न तो हो ही जाए। एक बार एक आलसी भक्त था, उसने क्या किया भक्तों, कभी अपने घर का काम काज न किया। माता पिता थे, माता पिता की भी मृत्यु हो गई, टूटी सी झोपड़ी में रहता था। टूटी सी झोपड़ी में रहता तो सब लोग कहने लगे कि तुम कुछ करते धरते नहीं हो, क्या खाते हो? बोले मेरे से कुछ होता ही नहीं। तो पड़ोसियों ने समझाया कुछ नहीं होता तो ऐसा करो
कोई तपस्या ही कर लो जिसमें ना कुछ करना पड़ेगा ना कुछ खाना। कोई भूल नाए माला तोर फेंको छापा तिलक लगइयो ना, जाए ना देवाले ना तो परवाले उतार ले, पूजा पाठ यज्ञ योगी हवन करियो ना, मानियो न पिता मात करियो गो विप्रघात, गुरु को सौगात लत छाड़ के दिवइयो ना, खइयो माँ से मंदिरा उड़इयो पुराण वेद, लइयो ना दया देवी देवता मनइयो ना। आज से कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा, कोई कथा भागवत नहीं सुनेगा, कोई भी माला नहीं घुमाएगा, कोई गाय की पूजा नहीं करेगा, और जो कोई ऐसा करता हुआ पाया गया उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मानियो न पिता मात करियो गो विप्रघात। लेकिन एक बात अच्छी थी हिरण्यकश्यप के राज्य में, गुरु को सौगात लात छाड़ के देवइयो ना, गुरु का अपमान कोई नहीं करेगा। और जहाँ गुरु की पूजा हो जाए वहां पर तो देव आ ही जाए। आज कोई कंठी माला ना पहने, कोई टीका ना लगाए, जो भी पूजा पाठ करे हिरण्यकश्यप से चुपचाप करे। इधर रानी कयाधु गर्भवती है, हिरण्यकश्यप नगर में नहीं है। विचार किया देवराज इंद्र ने, जब ये इतना अत्याचारी है तो इसका बालक और अत्याचारी निकलेगा, तो क्यों ना हम रानी को मार देना, बालक पैदा ही नहीं होगा, न रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। आज रानी कयाधु के केसों को पकड़ के घसीटते हुए नगर के बाहर लेकर आए, मारने चले पत्थर की शिला पर। नारद बाबा प्रकट हो गए। नारद बाबा बोले, हे देवराज इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो और एक अबला नारी से डर गए क्या? कि इसका पति बहुत ही अत्याचारी है तो इसका बालक भी अत्याचारी होगा। बोले, ये कोई जरूरी नहीं कि जिसका पिता दुष्ट हो तो बेटा भी दुष्ट ही निकले। नहीं, कहीं कहीं पिता दुष्ट होते तो बेटा सपूत होता है। और ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके गर्भ से असुर पैदा नहीं होगा, इसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा होगा जो अपने पिता का अभिमान मिटाएगा। छोड़ दिया इंद्र ने कयाधु को। नारद जी आज कयाधु को एक आश्रम में लेकर पहुंचे और 3 महीने बराबर भगवान की कथाएं सुनाई, भगवान का नाम बुलवाया। क्योंकि गर्भ मास में जो माताएं जितनी भगवान की कथाएं सुने, भजन करें, उतना ही सुशील बालक पैदा हो। हर संभव यही कोशिश की नारद जी ने कि इस रानी के गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। इतनी कथाएं सुनाई तो भक्तों उसी आश्रम में समय पाकर के रानी ने बालक को जन्म दिया। उसका नाम नारद जी ने प्रहलाद रखा और प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास आए और कहा कि हे हिरण्यकश्यप, ये तुम्हारी रानी है और तुम्हारा बेटा है। उसके बाद 3 पुत्र और हुए, सिंगलाद, अहलाद और हेलाद। बड़ा पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद जब तो 5 वर्ष का हुआ तो संडामर्क हिरण्यकश्यप के गुरु थे। संडामर्क को हिरण्यकश्यप ने बुलाया और कहा, गुरुदेव, हमारे बेटे को ले जाओ और हमारे बेटे को विद्या पढ़ाना, लेकिन ध्यान रखना ये भूल कर भी नारायण का नाम ना ले। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, आज गुरुकुल में लेकर के प्रहलाद को आए और वही पाठ पढ़ाने लगे। 1 साल हो गया प्रहलाद को गुरुकुल में रहते। एक बार प्रहलाद गुरुकुल से घर की तरफ आ रहे थे तो क्या देखा कि एक बाबा के पास में एक कुम्हारिन बैठी। अवाढिंग नारी कुमारी रटती प्रभु का
इस हवा में धोखे से बिल्ली के बच्चे दब गए हैं और मैंने अग्नि जला दी है। मुझे मालूम नहीं था। अगर तुम भक्तों के सच्चे हो तो बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। तब तक प्रहलाद आ गया। प्रहलाद ने कहा कि तुम किसका नाम ले रही हो? कहा और इस हवा के पास में क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? कुम्हारे ने बोली, बेटा प्रहलाद, इस हवा में धोखे से बिल्ली के बच्चे दब गए हैं और मैं उस पारब्रह्म परमात्मा का नाम ले रही हूँ। वही बिल्ली के बच्चों को जीवित बचाएंगे। प्रहलाद कहने लगा, अगर तुम मेरे पिता का नाम लेती तो शायद मेरे पिता कुछ करते। और वो भगवान कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? वो कैसे बचा लेंगे बिल्ली के बच्चों को? कहा कुम्हारिन ने, बेटा तुम्हारे पिता में इतनी सामर्थ्य नहीं जो बिल्ली के बच्चों को बचा ले। अगर कोई बचा सकता है तो केवल भगवान नारायण बचा सकते हैं। वह घट घट के वासी है, वही सबके पालन करता है, वही यज्ञदाता है। प्रहलाद बोले, अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे फिर? कहा मुझे विश्वास है बिल्ली के बच्चे बचेंगे, वो भी 4 दिन के बाद। हवा कब खुलेगा? बोली कल सुबह। और अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे फिर? तुम चाहो वो सजा दिलवा दे। कह दिया प्रहलाद ने, अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दिलाएंगे। अब तो प्रहलाद अपने घर आया। सारी रात हो गया प्रहलाद को करवटें बदलते। समझ में न आया प्रहलाद के ऐसा कौन है जो 4 दिन के बाद जलती हुई अग्नि से बिल्ली के बच्चों को जीवित बचा ले। कौन है ऐसा? पूरी रात नींद न आई। सुबह हुआ प्रहलाद चल दिया। इधर कुम्हारिन को सारी रात हो गया रोते रोते, हे नाथ निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये गोविंद बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। नाथ अब खोई बिरद समारोह, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब गरुड़ विसारो। सुरत करो गज गमने अजामिल, कवन नियमृत धारो। ताई बेग फिर हरि अभिनंदन, संकट बिकट हमारो। उसी तरह से हमारे ऊपर संकट है। और अगर बिल्ली के बच्चे न बचे तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन गोविंद मुझे अपने मरने का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि अगर बिल्ली के बच्चे ना बचे तो प्रहलाद को तुम्हारा आभास नहीं हो पाएगा। और प्रहलाद को आभास नहीं हुआ तो प्रहलाद तुम्हारा भक्त नहीं बनेगा। और अगर भक्त नहीं बना तो हिरण्यकश्यप का वध नहीं होगा, जो अनेक प्राणियों को परेशान करता है। सारी प्रजा उससे दुखी है। पृथ्वी पर इतना अत्याचार फैला रखा है हिरण्यकश्यप ने। हे नाथ, मैं मर जाऊं मुझे इसका दुख नहीं है, दुख तो मुझे इस बात का है कि हिरण्यकश्यप का अत्याचार और बढ़ जाएगा। इसलिए बिल्ली के बच्चों को बचा लो। सवेरा हुआ प्रहलाद आ गया। प्रहलाद बोला कि अब अपने अवा को खोलो। कुम्हारिन बोली, बेटा अवा को खोलोगे? रोती जा रही है, आंखों से आंसू चल रहे हैं।
विश्वास भी है कि बिल्ली के बच्चे जिंदा बचेंगे, लेकिन मन में डर भी है कि अगर नहीं बचे तो क्या होगा। हरि गुण गाय रही कुमारी खोलत जाती आवाज़ को, हरि गुण गाय रही हरि गुण गाय रही कुमारी खोलत जाती आवाज़ को, हरि गुण गाय रही दुखिया खोलत जाती आवाज़ को, हरि गुण गाय रही मैया खोलत जाते आवाज़ को। तो सभी माता बहने बोलेंगे हरि गुण गाय रही कुमारी खोलत जाती आवाज़, हरि गुण गाय रही मैया खोलत जाते आवाज़ को, हरि गुण गाय रही मैया खोलत जाते आवाज़ को। कुमारी खोलत जाती आवाज़, कुमारी खोलत जाते आवाज़ को, दुखिया खोलत जाती आवाज़, मैया खोलत जाते आवाज़ को। हरि गुण गाय रही मैया खोलत जाती मैया खोलत जाते आवाज़ को, हरि गुण गाय रही दुखिया खोलत जाते आवाज़ को। क्या किया पके पके जाने गड़ा उठाए, पते पते जन घड़ा उठाए, पके पके जाने गड़ा उठाए, पते पते जन घड़ा उठाए, सामरिया बरसाए, सामरिया को बरसाए, सामरिया को बरसाए, निराधारी को बरसाए। हरि सुधाए नहीं हरि खोलत जाती आवाज़, सोते हुए लगी उस्ताद खोलत जाते आवाज़ को, हरि गुण गाय रही दुखिया खोलत जाते आवाज़ को। मैया खोलत जाती आवाज़ को, मैया खोलत जाती आवाज़ को, हरि गुण गाय रही स्वामी खोलत जाती आवाज़ को, हरि गुण आज पके पके कुमारी ने घड़े उठाए, भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। और क्या दिखाई लीला, चार घड़ा खुल गए चार घड़ा खुल रहे और चार घड़ा खुल गए चार घड़ा खुल गए और माई में बच गए बिल्ली के बच्चे, माई में बच गए बिल्ली के बच्चे। मैया खुशी भाई हमारी खोलत जाती मैया खुशी भई दुखिया खोलत जाते आवाज़ को, हरि गुण
घड़े उठाए, 4 घड़ा भक्तों कच्चे रह गए। जैसे ही उन्हें कच्चे घड़ों को उठाया, बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए भाग निकले। देखा प्रहलाद ने 4 दिन के बाद जलती हुई अग्नि से बिल्ली के बच्चे जीवित। ये हमारे पिता कभी नहीं कर पाते। 4 दिन के बाद जलती अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा लेते। ये तो कोई और ही है जिसने बिल्ली के बच्चों को बचाया है। कुम्हारिन के पैर पकड़ लिए प्रहलाद ने, कहा मैया वो कौन है जिसने बिल्ली के बच्चे बचाए हैं? मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। कुम्हारिन बोली, बेटा जिसने बिल्ली के बच्चे बचाए वो परम पिता परमात्मा है। और सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा भाव हो तो भगवान जरूर मिलते हैं। इस तरह से कहा। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है उसका बहुत विरोध होता है। जिसने अपना अपमान सहन कर लिया उसे भगवान जरूर मिलते हैं। आज कुम्हारिन ने प्रहलाद को नवदा भक्ति के बारे में बताया और कहा, बेटा जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के 4 इनाम मिलते हैं। पहला इनाम है विरोध। जो भगवान का नाम ले उसका विरोध बहुत होता है। दूसरा इनाम है उपहास। उस भक्त की बहुत हंसी होती है। तीसरा इनाम है अपमान। भक्ति करने वाले का अपमान भी होता है। और चौथा इनाम है आलोचना। जो भगवान का नाम लेता है उसकी आलोचना भी होती, बुराई भी होती। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और जिसने ये 4 इनाम स्वीकार कर लिए तो उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। प्रहलाद बोला, मैया अब मैं इतना भगवान का नाम लूंगा इतनी श्रद्धा से कि जिसने बिल्ली के बच्चे बचाए हैं मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं, वो कैसा दिखाई देता है। और हाथ जोड़ के उसी जगह बोला प्रहलाद, दीन दयाल बिरध संभारी हरो नाथ मम संकट वारी। अब प्रभु कृपा करो जयवाती सब तज भजन करो दिन राती। आज भगवान का नाम लेते लेते हरे कृष्ण हरे राम 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 जपते जपते गुरुकुल में आ गए। संडामर्क का निमंत्रण था। गुरुदेव ने कहा, प्रहलाद तुम आज अपने छात्रों के साथ रहना, कोई भी छात्र ऊधम ना मचाए, शोरगुल ना करे, और मैं निमंत्रण पाने के लिए जा रहा। कह दिया ठीक है। संडामर्क तो चले गए प्रहलाद आश्रम में और अपने सहपाठियों से बोले कि भैया देखो अब कोई नहीं है, गुरुजी भी नहीं है, अब ऐसा कर लो अपना अपना होमवर्क कर लो। है? बोले कैसे? कि हम इमला बोलेंगे तुम लिखना। बोले अच्छा कि हाँ।
सारे सहपाठी अपनी अपनी पट्टी लेके तैयार हो और प्रहलाद इमला बोलने के लिए तैयार। और क्या बोले, मैं जानो हरि दूरी हरि है हृदय माय, आड़ी ताती कपट की जा सो दीखत नाय। कहा भगवान तो हमारे हृदय में बसे हैं, लेकिन कपट रूपी दीवार के द्वारा हम देख नहीं पाते। और क्या बोले प्रहलाद, बोले भैया अपनी अपनी पट्टी तैयार कर लो और अब मैं इमला बोल रहा हूं। और कैसे बोलने लगे, ये पट्टी हाथ सबके रख लो संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रख लो संभाल के। हेलो ये पट्टी हाथ सबके रख लो संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे
लिखवाया, दीवारें भी भर गई। तो बोले अब एक काम करो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और राम नाम की धुन में नाचने लगो। छात्र बोले प्रहलाद, तुम्हें मालूम है तुम जिसका नाम लिखवा रहे हो, बुलवा रहे हो, वो तुम्हारे पिता का शत्रु है और तुम्हारे पिता को मालूम पड़ गया तो तुम भी पिटोगे और तुम्हारे साथ में हम भी पिटेंगे। कहा प्रहलाद ने, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम पर आंच भी ना आएगी, बस राम नाम बोलो। तब तक गुरु शंडामर का गए, देखा इतना शोर, गुरुकुल में तो राम नाम की धुन में सब नाच रहे हैं। भाग के आए, प्रहलाद को हाथ पकड़ो और कहा प्रहलाद ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता को मालूम पड़ गया तो तुम पे इतनी मार पड़ेगी, तुम्हारे साथ में हमारा गुरुकुल भी बंद हो जाएगा, इसलिए ये राम का नाम मत लो। प्रहलाद बोले गुरुजी तुम कैसे गुरु हो? गुरु तो शिक्षा देवे कि भगवान का नाम लो और तुम भगवान का नाम लेने से मना कर रहे हो। अब गुरुजी को 2-4 बातें पढ़ा दी प्रहलाद ने। गुरुजी बोले ऐसे नहीं माने। अब हाथ पकड़ के हिरण्यकश्यप के पास ले गए और हिरण्यकश्यप से कहा, शंडामर्क ने कि हमने तो तुम्हारे बालक को बहुत समझाया कि राम का नाम नहीं ले, मालूम नहीं कहां से राम को नाम सुने आयो और बाद से ही राम 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 कह रहे हो। अब अपने बालक के समझा लो। प्रहलाद को गोदी में बिठाया हिरण्यकश्यप ने और कहा, बेटा जो सच्चे सपूत होते हैं वो अपने पिता के शत्रु का नाम नहीं लेते और जिसका तुम नाम ले रहे हो उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी बैरी नर का नर ही होगा, नर का नर ही से जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर को नर ही जो कर डाले सो थोड़ा है। नर का बैरी नर होता है, पर प्रभु को बैरी बतलाना ये मोह मात्र का कारण है। उन्हें हर से बैर प्रीत कैसी, हम नर हैं वो नारायण है। उनसे बैर प्रीत कैसी है, वो किसी का शत्रु नहीं होता। तुम भी भगवान का भजन करो। प्रहलाद को गोदी से उठाया, जमीन पर पटक दिया और कहा, अरे ब्रह्म ज्ञानी के बच्चे, तू तो मुझे ही सीख देने चला। अब रानी कयादू के पास लेकर आए और रानी कयादू से कहा, कयादू अपने बालक को समझा दो ये नारायण का नाम नहीं ले, और अगर ना माने तो फिर जहर दे देना इसे। चला गया। रानी कयादू ने बेटा प्रहलाद से कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे पिता मना कर रहे हैं तो राम का नाम मत लो। देखो पूजा तो मैं भी करती हूँ उसी राम की, लेकिन तुम्हारे पिता से चुपचाप करती हूँ। मन से नाम ले लिया करो, मनी मन में जागृत पूजा मत करो, मानसिक पूजा कर लो। कहा, मैया तुम पिताजी से डरती हो इसलिए चुप चुप के पूजा करती हो। मैं नहीं डरता, मैं चुपचाप पूजा नहीं करूंगा, मैं तो इसी बात नाम लूंगा। कहा, बेटा तो तुम्हारे पिता तुम्हें मार देंगे और मुझसे भी कह के गए हैं जहर दे दो। कहा, मैया तो देरी किस बात की है, दे दो जहर।
बेटा तुम्हें ये नहीं मालूम जहर से क्या होता है? मैया जहर से ज्यादा मौत हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। प्रहलाद ने कहा मौत हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ प्रीतम छवने ननवसी पर छव कहाँ सुहाए, भरी सराहु रही मलक सुहाए पथिक फिर जाए। मेरे नैनों में प्रभु की छवि समाई है, इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आज हाथ में जहर का प्याला था, मैया अपने बेटा को कैसे जहर दे दे। प्रहलाद ने कहा मैया देखो अभी सिद्ध हो जाएगा मेरे राम कैसे। कटोरा छीन लिया और मुंह से लगा लिया, जहर पी लिया। बेटा बोला मौत ही सही, सब यही सिद्ध हो जाएगा। दरअसल राम में ताकत है तो विष अमृत बन जाएगा। अगर मेरे प्रभु में ताकत है तो ये जहर अमृत हो जाएगा। मैया ने अपने बेटा को जहर का प्याला मुंह से लगाए देखा तो मैया तो घबरा गई, बेहोश हो गई कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन यो कहकर प्याला हाथ लिया कर लिया पान, हंसते हंसते पर्दे से झलक दिखान लगी, करुणा निधान हंसते हंसते। आज प्रहलाद पर भगवान नारायण ने सबसे पहली बार अपनी कृपा कर दी। जहर पीकर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद अपने पिता के पास पहुंचा और कहा पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो जहर खाके भी नहीं मरा। मुझे लगता है पूत कपूत सुने बहुतेरे, माता सुनीना को माता है। पूत तो कपूत हो जाए लेकिन मैया को माता नहीं होती। हो सकता है हमारी रानी ने पानी पानी पिला दिया हो, जहर नहीं दिया हो, इसलिए ये मरा नहीं। प्रहलाद समझ गया, दौड़ के गया, उसी प्याले को उठा लाया। 2-4 बूंदे रह गई, वो भी अपने पिता के सामने पी ली और पानी मिला के कटोरा दे दिया अपने पिता को और कहा किसी भी सिपाही या सेवक पर अनवा के देख लो इसमें जहर है या और कुछ। आज जैसी सिपाही पर अनवाया वक्त बिना मौत की मौत आ गई। हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो जहर खा के भी ना मरा और ये पानी पीकर ही मर गया। कहा प्रहलाद ने पिताजी यही तो प्रभु की कृपा है, यही कृपा तो भगवान की है, इसीलिए आप समझ जाओ। भगवान से बैर करना छोड़ दो। प्रहलाद को पागल हाथियों के आगे डाला, सर्पों के आगे डाला, काली कोठरी में बंद किया, 4-4 दिन भोजन न दिया, पर्वतों से ढकेल दिया, जंजीरों में बांध दिया। लेकिन पर्वत थे वो धूल हो गए, कांटे थे वो फूल हो गए, पागल हाथी भी चले गए। प्रहलाद का कुछ ना बिगड़ा। प्रहलाद फिर से अपने पिता के पास पहुंचा और कहा पिताजी राम राम। अरे तू तो अभी भी नहीं मरा। प्रहलाद ने कहा पिताजी एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, सुच्चा तक तुलसीदास। अगर विश्वास है, श्रद्धा है, भरोसा है तो मुझे केवल एक का है, भगवान नारायण का। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हैं और जाप कृपा रघुनाथ की, बाल न बांका हो। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधना। इसलिए आप अब भगवान का नाम लो, मेरे तेरे के चक्कर में मत रहो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह तो उतर जाएगी। जाम पी ले हरि नाम का बंदे, तेरी बिगड़ी उमरिया सुधर जाएगी। समझा रहे प्रहलाद
अपने पिता को कि आप मेरे तेरे के चक्कर में लगे थे। चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह पैसों से आने बनाने लगी। जब दिल में चाह लग जाए, पैसा हो जाए तो बहाने बन जाए। चाह आनों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी बनाने लगी। देखिए चाह कहां तक पहुंचाती है। रुपया बन गए, जब ज्यादा रुपया हो गया तो एक सुंदर कोठी बन जाए, और जब कोठी बन जाए फिर चाह कोठी से गाड़ी दौड़ाने लगी। अब गाड़ी भी हो जाए, और जब गाड़ी हो गई फिर घर का भोजन अच्छा न लगे, चाह गाड़ी से होटल को जाने लगे, होटल अटेंड करने लगे। चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए। चाह दिल में लगी दिल जरा हो गया, और चाह हर से लगी मन हरा हो गया। अगर चाह लगानी है तो गोविंद से लगाओ। आप घर में क्या लगाए हैं? जो तू विचार विचारत है मन, तेरो विचार धरो ही रहेगो। ममता मन मोह अंधेर करो, भाग्य लिखो तो कुबहे मिलेगो। सांझ सकार की काहू घड़ी में, काल अचानक आए गहेगो। जो हरे नाम जपो नहीं भाई, हे नर तू पछताए मरेगो। ऐसा बेटा है जो अपने पिता को समझा रहा है, लेकिन फिर भी समझ में ना आई। कहा प्रहलाद ने, पिताजी ये मानव का शरीर बड़े कष्टों में मिलता है। नर्तन लिया था कर्ज में, उसको तू ठुकरा गया। ब्याज की तो जिक्र क्या, तू मूलधन भी खा गया। मौत के डंडे पड़ेंगे, काल कुर्की आएगी। जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। लाख कमा ले हीरे, लाख कमा ले मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। जाएगा जब तू यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। खूब समझाया, नहीं माना हिरण्यकश्यप। तब अंत में प्रहलाद बोला, अरे ओ हो नर्तन, तेरा नाम लेगो। बांध ले गठरिया प्राणी छाप की। तेरा नाम लेगो, बांध ले गठरिया प्राणी छाप की। तेरा नाम ले गो, बांध ले गठरिया तूने
तेरा नाम है वो मांग लई गठरिया हरी माया में मदमस्त हुआ है रोज मचावे भूखा माया में मदमस्त हुआ है रोज मचावत गंगा और पर्वत बीच तोय ले जाए के पर्वत बीच तोय ले जाए के कुटुंब करे तेरा गंगा बाहर तो जग मैया रोवे भीतर रोवे प्रिया बाहर तो जग मैया रोवे भीतर रोवे प्रिया तेरे दिन तक शोक मनाए के तेरे दिन तक शोक मनाए के वो छोड़ दे भैया समय बोलिए गोविंद भगवान की महाराज क्या बात है? श्री सुखदेव जी समझाते हैं हे राजन परीक्षित आज प्रहलाद ने अपने पिता को बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में न आया। अंत में हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मेरी बहन शंका है उसे बुला के लाता हूँ वो कुछ जरूर उपाय बताएगी और इसे मारेगी। सिंहका के पास पहुंचा और बोला बहन जो तुम्हारा भतीजा है वो राम का नाम लेता है मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। अब कुछ भी करो या तो उसे मार दो या समझा दो। हिरण्यकश्यप से कहा सिंहका ने भैया देखो पहले तो मैं उसे समझाऊंगी और मान जाए तो अच्छी बात है नहीं माने तो मेरे पास काली मैया का दिया हुआ शीतलाची है और एक चिता बनवाना मैं अग्नि में उस चीर को ओढ़ के बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लूंगी और चीर को मैं ओढ़ लूंगी प्रहलाद के ऊपर डालूंगी नहीं और आग लगवा देना मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जले जाएगा। कहा ठीक है। आज बुआ जी आ गए भतीजे को मारने के लिए। प्रहलाद को मालूम हुआ कि बुआ जी आए और जब बुआ जी आए तो भतीजे बड़े प्रसन्न हुए। बुआ का छुलाई होंगी खाए के लिए गोटेटा ले आने खाए ले। आज प्रहलाद चले कि बुआ कछु लाई है। कछु तो लाई होंगी जलेबी ले आए। जब मेला लगे तो ज्यादातर माता जलेबी लेके आती है। कछु मिले या ना मिले जलेबी जरूर मिले। आज प्रहलाद ने देखा बुआ जी आई है दूर से ही कहा बुआ जी राम राम। बुआ बोली जाने तो प्रणाम तो करो ना राम राम कर रहो हाथ जोड़ के।
कहा जी तो अब लॉकडाउन को जमाना हुआ, कोरोना से राम राम चल गई है। आज पास में बुलाया प्रहलाद को, बेटा तुमने पैर तो छुए नहीं, राम राम क्यों कर रहे? हुआ एक बात बताओ, तुम कहा लेके आई हो? मिठाई ठाई लाई हो कि नहीं? कैसे खाली हाथ चली आई? का बेटा लेके आई हो, लेकिन हम देंगे तभी। कब? जब जी तुम राम राम छोड़। बोले अच्छा तो तुम जई के ले आई हो। बोले बुआ देखो मिठाई दियो चाहे कबू मत दियो, पर हम राम राम ना छोड़े। राम राम तो छोड़ेंगे ना, बिल्कुल ना। कहा बेटा तुम्हें मालूम है तुम्हारे चाचा को बई राम ने मारा? बोले अच्छा। बुआ एक बात बताए क्या? अब कान में प्रहलाद कहने लगे, बुआ जी सुनो, जिसने चाचा को मारा है वो बाबुल खास हमारा है, और जिसने फूफा को मारा है वो भैया खास तुम्हारा। कान में कह रही बुआ चाचा को मारो वो तो चलो राम है, और जाने फूफा को मारो वो तुम्हारो भैया ही है, हमारे पिता तुम्हारी भाई है। तुम नारायण से बदला लेने के लिए कह रही हो, लेकिन अपने भाई से बदला क्यों नहीं ले लिया? मनी मन में कहा बेटा बाप को बदला बेटा से लो जाए, तभी तुम तुम्हें मारने आए। कहा तभी मारने आए। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु ये बताओ कि सिंहका के पति को हिरण्यकश्यप ने क्यों मार दिया, जो बदला लेने आई थी प्रहलाद से? श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, सिंहका का विवाह नहीं हुआ था और हिरण्यकश्यप ने प्रण किया था कि जो मुझे मल्ल युद्ध में हराएगा मैं उसके साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा, और कोई भी ऐसा न निकला जो सिंहका से विवाह कर लेता, हिरण्यकश्यप को हरा देता। सिंहका मैया काली की पूजा करने लगी और मैया काली से कहा माँ कुछ तो ऐसा प्रयत्न करो, प्रयास करो, उपाय बताओ जिससे मेरा विवाह हो जाए, किसी को तो भेज दो। मैया की कृपा से द्रविड़ देश का राजा विप्रचित्ति मंदिर के पास आ गया। उसने सिंहिका को देखा, बड़ी सुंदर थी। पूछा कि ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? सिंहिका बोली मेरा विवाह तो तब होगा जो मेरे भाई को मल्ल युद्ध में हराएगा। बोले तो चलो हमें ले चलो, पाए तुम्हारा भाई, हम तुमसे विवाह करेंगे। आज विप्रचित्ति आया हिरण्यकश्यप के पास और मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भक्तों 20 दिन तक अखाड़े की मिट्टी उठ गई, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं पाया। सिंहिका ने विचार किया, एक प्रयास लगाई, अब वो भी नहीं जीत रहा, अब विवाह किससे होगा? मैया काली को याद किया। माँ काली की कृपा से 21वें दिन विप्रचित्ति ने हिरण्यकश्यप को हराया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन का विवाह विप्रचित्ति के साथ कर दिया। मन ही मन में ठान लिया कि मेरे बहनों ने मेरा अपमान किया है तो हम इसे जीवित नहीं छोड़े। अब सिंहिका अपने पति के साथ माँ काली के पास आशीर्वाद लेने आई, तो मैया काली ने जब जोड़ी को देखा तो कहा बेटी तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे दूल्हे की उम्र बहुत कम है। सिंहिका रोने लगी, तब ब्रह्मा जी ने माँ काली को शीतला चीर दिया था। आज वही चीर सिंहिका को दिया। मैया ने कहा बेटी जब ये चीर अपने शीश पर तू डालेगी, पति से सुंदर दिखाएगी, अग्नि में ओढ़ चली जाना, हे बेटी जल नहीं पाए। लेकिन जिस दिन ये चीर अरे बेटी तेरे सिर से गिर जाएगा, हे बिटिया इतना ध्यान रहे तो तभी रड़ापा आएगा। जिस दिन ये चीर तेरे सिर से गिर गया उसी दिन तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। सिंहिका शीतला चीर ओढ़ के अपने पति के साथ अपनी ससुराल आई। समय पाकर के सिंहिका ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ा पुत्र राहुल हुआ।
एक दिन सिंहिका अपने पति के साथ पलंग पर सो रही है। शीतला चीर जमीन पर गिर पड़ा। इधर हिरण्यकश्यप अपने हाथ में चंद्रहास तलवार लेकर के चला और द्रविड़ देश में आया तो देखा हमारा शत्रु सो रहा है। सोते पर ही विप्रचित्ति के सिर को काट दिया। सिर के कटने की आवाज सिंहिका के कान में पड़ी तो जागी तो देखा पति की लाश पड़ी है। सिर अलग है, धड़ अलग है और भाई खड़ा है जिसके हाथ में तलवार है। सिंहिका रोने लगी। हिरण्यकश्यप ने कह दिया तेरे 100 पुत्र हैं, उनके साथ अपने जीवन को बिताता। आज वही बदला लेने भतीजे को मारने चली आई। धोखा खाई हुई औरत और चोट खाई हुई नागिन कभी अपना बदला लेने से चूकती नहीं। कहा हिरण्यकश्यप से भैया लकड़ियों की चिता बनवाओ। आज चिता बनवा दी। अब प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। फिर तो शीतला चीर ओढ़ लिया। प्रहलाद ने जैसे ही अग्नि को देखा, अग्नि जली। आज प्रहलाद भगवान को पुकारने लगा, प्रभु आज बचा लेना। अब तो पहले तो एक ही मारने वाला था, अब तो बहन भैया की जोड़ी हो गई मारने के लिए। अब बचा लेना। और भगवान को बुला रहा है। और राम रटना घनश्याम रटना प्रहलाद को लाग रही राम रटना। श्याम रतना पहला तो लाग रही राम रतना।
प्रहलाद खम्भ से बांधे, जब प्रहलाद खम्भ से बांधे, जब प्रहलाद खम्भ से बांधे, मेरी चींटी को रूप धरो अपना, प्रहलाद उपलाद रही राम रचना। आरे चीटी को रूप बनाओ अपना, प्रहलाद उपलाद रही राम रचना। श्याम रचना प्रहलाद उपलाद रही राम रचना। अरे नरसिंह रूप धरो अपना, प्रहलाद उपलाद रही राम रचना। आरे नरसिंह रूप बनाओ अपना, प्रहलाद उपलाद रही राम रचना। ओ राम रचना श्याम रचना, प्रहलाद उपलाद रही राम रचना। आरे राम रचना वन श्याम रचना, प्रहलाद उपलाद रही राम रचना। आज भक्तों जैसे ही अग्नि जली, भगवान की कृपा से हवा का झोंका आया, शीतला चील प्रहलाद के ऊपर गिर पड़ा और सिंह का आज होली की तरह जल करके राख हो गई। सिंह को बचाने के लिए असुरों ने धूल कीचड़ फेंका, लेकिन फिर भी ना बची और प्रहलाद के ऊपर भक्तों बाद में रंग और पुष्पों की वर्षा हुई। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, अंत में प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और कहा इस खंभे से हम तुझे बांधेंगे, तब देखे तेरे राम कहाँ है। प्रहलाद ने खंभा देखा, लाल लाल खंभा है। प्रहलाद डर गया, तो भगवान ने चींटी का रूप बनाया और खंभे पर उतरने और चढ़ने लगे। जब उतरने और चढ़ने लगे भक्तों, तो प्रहलाद ने देखा, समझ गया और प्रहलाद बोला, मेरे प्रभु घट घट में व्यापक है, सूर्य की किरणों में है वे, वायु की झनकार में, चरित्र में, फूल फल में, हर दरोगी बार में, आप में है, मुझ में है, इन सब में है, दरबार में, खम्भ में है, डोर में है, आपकी तलवार में, नाम में, हर वस्तु में, पहले उसी का नाम है, देखने वाला हो जो कर कर में व्यापक राम है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये भगवान। कहा कि इस खंबे में मेरे प्रभु ने, बोले इस खंबे में कि हाँ, आपकी तलवार में भी। आज खंबे पर जैसे ही तलवार का प्रहार किया, घोड़ की आवाज देते हुए खंबा फट गया। गड़े गड़े गड़ाना, खंबे फट चरचराना, नित्य सोलर नारी को रूप यति भयानक है। गड़े गड़े गड़ावे बसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज माना अंग जात खाना है। आज नरसिंह का रूप लेकर के भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की, बोल नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके कहाँ लेकर आए, गहरी पर। हिरण्यकश्यप बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, न भीतर मरू न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से, न साल के 12 महीने में, न किसी हथियार से। बोले अच्छा, तो क्या किया भगवान ने? भीतर था और न बाहर था, पकड़ा है नीचे को दहली पर। ऊपर न रहा नीचे न रहा,
कश्यप को भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से बीच से चीर दिया। हिरण्यकश्यप का वध हुआ। अब नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में है। समस्त देवता आ गए कि कहीं भगवान का क्रोध बढ़ गया तो प्रलय हो जाएगी। लक्ष्मी मैया भी आ गई। लक्ष्मी मैया ने जल का सागर दिया प्रहलाद के हाथ में और कहा प्रभु को जलपान करा दो तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। आज प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास गए और जलपान कराया। दाई भजन करो ये जीवन राम नाम कराई भजन करवाई देखिए प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। कितना संकट पड़ा, पिताजी ने कितना सताया, राम का नाम लेना नहीं छोड़ा। दो दिन का जीवन दो दिन का